1 मई जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो बुद्ध जयंती का दिन है, उस बुद्ध जयंती के दिन में गया के गांधी मैदान में लाखों के संख्या में बहुजन समाज के लोग पूरे देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर के बीटीएमसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई ये बोध गया की धरती से उसकी शुरुआत होगी। आज हम सब लोग बोध गया के मौर्या होटल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन जो 3, 4, 5 अप्रैल को इसी बोध गया में संपन्न होना है, उसकी तैयारी को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिले से, राज्य के विभिन्न जगह से लोग पार्टिसिपेट किए और जो महती जो हमारा कार्यक्रम संपन्न होना है उसकी तैयारी के संबंध में अपने अपने लोगों ने विचार रखा। और इस बदलती परिस्थिति में अर्जक संघ जो सांस्कृतिक रूप से बहुजनों को संगठित करता है, उसको बौद्धिक चेतना को जागृत करता है, अंबेडकर, फूले, पेरियार, बुद्ध की विचारधारा, जगदेव रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा से लैस करता है। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम सब लोग इसके प्रचार प्रसार में जुटेंगे और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो, इसके लोग से आह्वान करेंगे। एक भेदभाव रहित समाज बनाना, एक छुआछूत विहीन समाज बनाना, जहाँ पे कमेरा वर्ग का सम्मान हो, लुटेरा वर्ग राज ना करे, ऐसा समाज बनाने के लिए अर्जक संघ निरंतर काम करता रहा है। और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम इस सम्मेलन के तैयारी में हम अपना समर्थन देने यहाँ पहुँचे। महिला लोग आज भी मनुवाद के मकरजाल से निकले नहीं हैं, उसके लिए क्या करेंगे? महिला यदि नहीं निकले हैं तो इसमें जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हजारों साल तक भारत के 90% लोगों को शिक्षा से जो वंचित रखा गया, और ख़ास कर महिलाओं को तो सभी जाति धर्म की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। इस वजह से आज भी महिलाएं जितना उनके अंदर पढ़ाई लिखाई और वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी वजह से ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद महिलाओं को ज़्यादा शिकार बनाते हैं और इसी वजह से आज महिलाएं आज हम सब लोगों के लिए चुनौती है कि उनको पाखंडवाद, अंधविश्वास से हम बाहर उनको निकालें। और जब तक वैज्ञानिक बुद्ध की शिक्षा, पेरियार की शिक्षा, जगदेव बाबू की शिक्षा, रामस्वरूप वर्मा की शिक्षा उन तक जब तक नहीं पहुंचेगा, संत रैदास कबीर की शिक्षा उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी यज्ञ के कलश यात्रा में क्या कोई पीएचडी होल्डर रहता है, क्या कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट महिला रहती हैं, क्या कोई जज महिला उसमें शामिल होती हैं, क्या कोई डॉक्टर महिला उसमें शामिल होती हैं? तो जिनका बौद्धिक स्थिति, जिनका शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर होता है, उन्हीं को वो शिकार बनाते हैं। तो हम सब लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक शिक्षा, मानवता पर आधारित शिक्षा से हम उनको जोड़ें। और जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होंगी वो पुरुषों को भी ठीक करेंगी, बच्चों को भी ठीक करेंगी और हमारा समाज अंबेडकर के विचार वाला समाज बनेगा। बीटीएमसी एक्ट को लेकर के भी आज हम लोगों ने बैठक किया। बीटीएमसी एक्ट जो आज भी आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी ये एक्ट काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भेदभावपूर्ण पर आधारित एक्ट है, जिसके तहत 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर में 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू धर्म के मानने वाले, और जो जिला पदाधिकारी जो हिंदू धर्म के मानने वाला होगा वो उसके मेंबर होंगे। ये इस एक्ट है। तो क्या ये सिर्फ महाबोधि महाविहार के लिए लागू होता है? यदि ये जब भारत में संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 26 ये कहता है कि सभी को अपने धार्मिक धारणाओं का प्रचार प्रसार, धार्मिक स्थलों का संरक्षण का अधिकार और प्रबंधन का पूर्ण अधिकार है उनको, तो महाबोधि महाविहार को पूर्ण रूप से बौद्धों का हाथ में सुपुर्द करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका करता है हम। और 1 मई जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो बुद्ध जयंती का दिन है, उस बुद्ध जयंती के दिन में गया के गांधी मैदान में लाखों के संख्या में बहुजन समाज के लोग पूरे देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर के बीटीएमसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई ये बोध गया की धरती से उसकी शुरुआत होगी।
एक साल से लगातार यहाँ पर धरना दिया जा रहा है BTMC एक्ट के लिए, लेकिन अभी तक सरकार जो है कि काम करके जूं तक भी नहीं रहेगा। क्या होगा फिर आगे? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार के कान तक जू नहीं रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि एक साल से लड़ाई चल रही है और आज 7 मार्च 2026 है। 7 मार्च 2025 को जब हम सदन में सवाल को उठाए थे तो आपको देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें BTMC एक्ट को पहली बार शामिल किया गया कि हमारी सरकार बनती है तो BTMC एक्ट को ख़त्म करके पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार बौद्धों को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत हुई। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में BTMC एक्ट को लोगों ने जाना समझा और ये भेदभावपूर्ण एक्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। तो इस लड़ाई को और बुनियादी लेवल पे लोकल लेवल पे और तेज करने की ज़रूरत है। और जब आम लोग लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इस आंदोलन से जुड़ेंगे सरकार मजबूर होकर के BTMC एक्ट को निरस्त करेगी और कानून बना करके पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपेगी। ये आंदोलन को तेजी से आगे और बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय एक चार दीवारी के अंदर सिमट के रह गया। तो इसीलिए तो गांधी मैदान में आ रहे हैं हम लोग। वहाँ से नई रोशनी निकलेगा। जैसे बोध गया ने पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम किया, गया का गांधी मैदान BTMC एक्ट को मुद्दे को लेकर के पूरी दुनिया में रोशनी देने का काम करेगा।